नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी बाय पवन सर में। तो आज सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे रीट 2024 के ऊपर, जो अभी आयोजित होनी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाना है और ये नवंबर के दूसरे सप्ताह में इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और संभावित जो तारीख दी है वो जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में इसकी प्री की परीक्षा हो सकती है। मेंस की भी बात करेंगे, कब परीक्षा हो सकती है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। और मैंने इस एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा कि रीट 2024 में प्री का जो भाग, आपका प्री वाला भाग, ये वाला प्री प्लस में क्या है मेंस, जिनका पहले से क्वालिफाई है, पेपर जो था रीट का वो पेपर क्वालिफाई है, वो किसकी तैयारी करेंगे, मेंस की। और जिनका प्री क्वालिफाई नहीं है तो वो क्या करेंगे, प्री की प्रिपरेशन करेंगे। और इसमें देखिएगा कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और इसमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या करना है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको ठीक तरीके से बताऊंगा। तो जितने भी साथी इस लाइव सेक्शन के अंदर जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं सबसे पहले रीट के सिलेबस के ऊपर। देखिएगा ये सिलेबस आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर इसका क्या करवाएगा, आयोजन कराएगा। तो संबंधित एजेंसी है ये। और इसमें अगर मैं बात करूं सामान्य सी, तो देखिएगा प्रश्न पत्र की मैं बात करूं, प्रश्न पत्र, और प्रश्न पत्र में टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 150। कितनी रहेगी, 150। भले ही आपका लेवल 1 हो और भले ही कौन सा हो, आपका लेवल 2 हो, दोनों में प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 150 रहेगी। और इसमें नियमावली ये है कि 60% अंक आने अनिवार्य है। क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाई के लिए 60% अंक आने अनिवार्य है। और 60% अंक जो है वो कितने में से, 150 में से आपको लेना है। तो इसका मतलब बड़ा बड़ा हो गया, 60% निकाले तो इसमें आपके कितने प्रश्न होने चाहिए, 90 प्रश्न होने चाहिए। याद रखना कितने प्रश्न होने चाहिए, 90 प्रश्न। यदि इसमें आपके सही होते हैं तो क्या होता है, उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं। प्री आपका एग्जाम जो होता है उसमें आप क्या होता है, क्वालिफाई कर जाते हैं। और मेंस के लिए क्या हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें 150 जो प्रश्न आपके आएंगे, तो 150 प्रश्नों में देखो 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। विषय अगर आपसे पूछे तो कितने प्रकार के विषय दिए गए, 5 विषय दिए गए। और इधर लेवल 2 में भी कितने विषय होंगे आपके बताओ, इसमें आपके 4 विषय होंगे। कितने विषय होंगे, तो विषयों की संख्या अगर आपसे पूछे, सब्जेक्ट की संख्या, तो इसमें कितनी होगी, 4 होगी। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आ जाता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखो लेवल 1 की मैं बड़ी बड़ी बात करूं, तो लेवल 1 में अगर क्वालिफाई करना है तो हमें 90 नंबर चाहिए। अब इसमें एक चीज सुनना, अगर मेंस की बात करें, मेंस की बात करूं, मैं मेन पेपर की बात करूं, और मेन पेपर में जब भी आपसे पूछे तो उसमें भी आपके कितने प्रश्न आने, 150 प्रश्न आने। मेंस में दिक्कत ये रहेगी कि प्री के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अंक बार आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अंक बार कम होंगे तो कहने का मतलब मेंस में आपको कम पढ़ाएगा। जबकि उसमें रोल किसका रहेगा, रीट लेवल 1 में यदि सिलेक्शन लेना है तो जीके का सबसे बड़ा रोल रहेगा। क्यों, क्योंकि लगभग मान के चलिएगा 90 सवाल, 90 प्रश्न इसके आसपास में आएंगे। और 90 प्रश्न अगर जीके के आते हैं और बचे हुए शिक्षण विधियों के हो गए, और 5-5, 6-6 सवाल हर एक सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, तो इसमें प्रभावी कौन होगा, जीके होगा। जबकि इस वाले में प्रश्न पत्र में अगर बात करूं, प्री के अंदर बात करें तो प्रीवियस में ये आपका जो जीके है वो इतना ज्यादा रोल नहीं करेगा। अगर आप इसको इग्नोर भी कर देते हैं तो मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इसके 30 सवाल अगर आएंगे तो आप उसमें से 15, 16, 17 आराम से कर देंगे, अगर इतना ज्यादा सीरियस भी नहीं लेंगे तो। अब इसमें पास होने के लिए एक तो हमेशा याद रखना, भाषा का ध्यान रखना है आपने। क्या रखना है आपने, भाषा। इसमें 2 भाषाएं होगी और प्रत्येक भाषा की अगर मैं बात करूं तो 30 प्रश्न आएंगे, तो दोनों भाषाओं के कितने प्रश्न होंगे, 60। और तीसरा जो सबसे बड़ा रोल रहेगा वो रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान का। याद रखिएगा किसका रहेगा बताओ, शिक्षा मनोविज्ञान का। और इसके साथ में शिक्षण विधियां याद रखना, शिक्षण विधियां याद रखना। शिक्षण विधियों को आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना है, महत्वपूर्ण स्थान देना है। और ये स्ट्रेटेजी आपकी कहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। इसमें 2 तो आपकी क्या रहेगी बताओ, भाषा रहेगी। और भाषा के कितने सवाल आ जाएंगे, 60 सवाल आ जाएंगे। और 60 आपके क्या आ जाएंगे बताओ, जो मैनुअली विषय है उसके आ जाएंगे। और 30 सवाल आपके किसके आ जाएंगे बताओ, मनोविज्ञान के आ जाएंगे। किसके आ जाएंगे, मनोविज्ञान की। तो ले दे करके अगर हम सारा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा क्योंकि सारा भी इतना समय हमारे पास में नहीं बचा है, ज्यादातर मैं बड़ा बड़ा मान के चलूं इसमें 70 दिन बच्चे हैं। याद रखना कितने दिन बच्चे, 70। तो एक बार हम सिलेबस को थोड़ा सा डिफाइन देख लेते हैं। देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस पेपर का क्या करवाएगा, आयोजन करवाएगा। और सिलेबस इन्होंने दे रखा है। सिलेबस में क्या है देखो, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और अवधि देखे तो अवधि आपको कितनी मिलेगी बताओ, 2-2.5 घंटे की मिलेगी। कितने घंटे की मिलेगी, 2.5 घंटे की।
और इसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना, नकारात्मक नकारात्मक अंकन नहीं है, याद रखना, नकारात्मक अंकन नहीं है। यानी पात्रता परीक्षा के अंदर नकारात्मक अंक नहीं, आपको 150 करने हैं, पर तो स्ट्रेटेजी के साथ में जाएंगे तो फिर सिलेक्शन होने के चांस, प्री क्वालिफाई होने के चांस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले मैंने अभी चर्चा की थी आपसे कि इसके अंदर मैन्युअली जो है वो आपका क्या है, एक तो पहले नंबर पे दे रखा है वो क्या दे रखा है, आपका भाषा दे रखा है। भाषा में कौन सा है बताओ, सॉरी पहला दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां दे रखा है। तो ये कितने सवाल आएंगे इसके, 30 सवाल आएंगे। और कितने अंक का होगा, 30 अंक का होगा। और 30 अंक का होगा तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान है वो आपके आगे भी बहुत काम करेगी। क्यों, कैसे करेगी कि आगे जाकर के इसका वेटेज है वो मेंस में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, परंतु हर जगह वो काम निश्चित तौर पे करेगा। और शिक्षण विधियों को बहुत अच्छे से पढ़ना आपने। मेरा तो मानना यही है कि प्री के अंदर जब भी जाए तो दो तो भाषा का चयन कर ले आप भी, आपको L1 से या L2 से, तो 60 सवाल तो वहां से आ जाएंगे, 30 मनोविज्ञान से आ जाएंगे, तो कितने हो गए, 90 सवाल तो यहीं से हो गए। सब्जेक्ट में आराम से भी करेंगे तो अगर SST का कोई विद्यार्थी है या मैथ साइंस का कोई विद्यार्थी है तो 60 में से तो 35 सवाल तो हो ही जाने हैं। तो आपने 120-30 सवालों का कर लिया, सवाल से कितने करने, 150 कर दिए, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अब देखो भाषा में कौन सी है, इसमें 2 प्रकार की भाषाएं, ये थोड़ा सा ध्यान करना। इसमें पेपर में भी बहुत कंफ्यूजन होगा, आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि बच्चे गलत कर देते हैं, भाषा 1 में भाषा 2 कर देते हैं, 2 में 1 कर देते हैं, फिर पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो देखो भाषा प्रथम में ये 5 प्रकार की भाषाएं हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है और पंजाबी है। इन 5 भाषाओं में से आप कोई भी भाषा का चयन कर सकते हैं। और ज्यादातर प्रथम जो भाषा है वो ज्यादातर हमारे यहाँ देखें तो राजस्थान के अंदर 2 भाषाओं का प्रचलन सबसे ज्यादा रहता है, वो भी क्षेत्र विशेष के आधार पे है। और क्षेत्र विशेष के आधार पे अगर मैं बात करूं तो पहली भाषा है हिंदी, याद रखना। इसमें चयन कौन करता है, हिंदी का करता है। और दूसरी भाषा कौन करता है, संस्कृत करता है। अगर उत्तरी राजस्थान का तो इसमें चयन कौन सा कर लेता है, पंजाबी का कर लेता है। बाकी आप में हिंदी और अंग्रेजी संस्कृत में तो चयन करना ही चाहिए। तो इसमें ज्यादातर आप कौन सी भाषा का चयन करेंगे, हिंदी भाषा ज्यादातर प्रथम लैंग्वेज के रूप में हिंदी भाषा। और इसके कितने सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे। और कितने अंकन का होगा, 30 अंकन का होगा। तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं। इसमें 9 से 12 की जो किताबें आती है वो आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। हिंदी है तो आप राघव प्रकाश का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, तो फिर इसमें से कोई, मुझे लगता नहीं कोई सवाल गलत होने की आपकी प्रायिकता रहेगी। और दूसरा, जितनी टेस्ट सीरीज हो उसके अभ्यास हो उसके वो आप करें, किसी भी संस्थान की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें आप, तो उसमें आपको बेटर इसमें ऑप्शन मिलेगा। दूसरा, संकल्प की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आती है, वो भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में भाषा में देखें तो इसमें सेकेंडरी भाषा आती है वो अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी आती है। उसमें अगर बात करें तो प्रश्नों की संख्या कितनी है, 30 है। इधर भी अंकन कितना है, 30 अंकन का है। तो यहाँ भी आप संस्कृत ले सकते हैं और इसमें पंजाबी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, और सेकेंडरी भाषा के रूप में क्या हो सकती है, आपकी अंग्रेजी भी हो सकती है। तो प्रथम भाषा में तो आप हिंदी रखिएगा, सेकेंडरी भाषा में जो आपको चॉइस लगे क्षेत्र के हिसाब से, जिसमें आपके पास में पीछे अच्छे पढ़े हों, थोड़ा सा अच्छा नॉलेज हो, तो उसके आधार पर आप भाषा का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, आगे देखें तो हमारा जो 5वां विषय रह गया वो रह गया किसके आधार पर, देखें तो ये L1 की मैं बात कर रहा हूँ। L1 की मैं बात करूँ तो इसमें देखो 5 विषय, तो इसमें कौन सा आ गया, आपका गणित आ गया। कौन सा आ गया, गणित आ गया। और गणित के अंदर कितने सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे। और कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा। तो अभी 90 नंबर का हो गया, 30 से आगे कितने हो गए, 120 है। L1 वाले तो मैथ को अगर बढ़िया कर लेते हैं तो मेंस में भी आपका काम देगा। और पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण अध्ययन का इतना कुछ ज्यादा मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि विषय ज्यादा है और सवालों की संख्या कम है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जीके का पोर्शन भी है, वगैरह वगैरह सारा कुछ है, हल्का भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें 12-13 सवाल तो शिक्षण विधियों के आने हैं, बाकी बच्चों में से आने हैं। अगर उसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर आगे जो आपका बाकी विषय बच्चे उसमें फिर हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जहां वेटेज जाता है वहां आप भी ध्यान दीजिएगा। जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाए तो आप मेंस में जाइए, और मेंस में फिर यहाँ फिर जीके के ऊपर फोकस ज्यादा करें, क्योंकि L1 में मेंस का आधार, सिलेक्शन आधार जिसको बोलते हैं, वो जीके कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है, इसके भी सवाल कितने आएंगे, 30 सवाल आएंगे। और कितने अंकन का होगा, ये भी 30 अंकन का होगा। और इसके बाद में लास्ट जो पार्टीशन है वो पार्टीशन कौन सा, पर्यावरण अध्ययन का है। किसका है बताओ, पर्यावरण अध्ययन का है। और पर्यावरण अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे विषय दिए गए हैं, बहुत सारे 6-7 विषय। साइंस भी आपका, राजस्थान जीके भी इसके अंदर है, और शास्त्र के कुछ टॉपिक्स इसके अंदर दिए गए हैं, यानी मिला जुला सा है। तो इसमें 12-13 सवाल तो शिक्षण विधियों के आ जाएंगे। अगर शिक्षण विद्या ऊपर की बहुत अच्छी पड़ी है तो पर्यावरण अध्ययन की भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जीके में 12-13 सवाल आएंगे, 5-6 सवाल आराम से हो जाएंगे एक बार भी अगर रीडिंग लगाते हो। और यदि इसके ऊपर ज्यादा वक्त गवाएंगे तो फिर इसका मतलब है पीछे वाले जो हमारे पार्टीशन है वो फिर ढंग से नहीं हो पाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि इसके ऊपर ज्यादा समय ना बिताएं, ऊपर वाले में समय बहुत सटीकता के साथ में दें कि वहां 30 सवाल आने हैं, और इसमें 5-6 सब्जेक्टों के 30 सवाल आने हैं।
तो यहाँ कितने सवाल आएंगे 30, और कितने अंकन का होगा 30। अब करेंगे तो 5 विषय, प्रत्येक के 30 आने, कितने प्रश्न हो गए 150, और कितने अंकन का हो गया 150 अंकन का हो गया। तो अब देखो 150 में हमारा टारगेट क्या बताओ, पास होने के लिए कितने चाहिए बताओ, 90% चाहिए। कितने परसेंट 90, तो अंकन भी कितना हो गया 90 का हो गया। और वो आरक्षण के हिसाब से 85 वाला वो SC ST वाला जो रूल रेगुलेशन है वो यथावत है, वो विज्ञापन आएगा तो और क्लियरफाई हो जाएगा। अभी क्या है सिलेबस में थोड़ा बहुत कोई मुझे लगता नहीं है कोई परिवर्तन करेंगे, मेंस में थोड़ा बहुत हो सकता है, उसके ऊपर भी हम एक विशेष वीडियो लेके आएंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मुझसे पूछे भी L1 में क्या होना चाहिए, L1 में हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो देखो L1 के लिए तो मैं स्वाभाविक से सीधी सी स्थिति में क्लियर कर दूं कि आपको दोनों तो भाषा पढ़नी है, दोनों तो भाषा पढ़नी है। भले जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछूं कि आपने एक में तो हिंदी ले लिया, एक में हिंदी ले लिया, और सेकेंडरी भाषा आपकी कौन सी होगी, मान लो संस्कृत हो गई, कौन सी होगी संस्कृत हो गई। अगर कोई और है तो इसमें सेकेंडरी भाषा कौन सी होगी आपकी पंजाबी हो गई, याद रखना। कोई और है तो देखो उसके हिसाब से उर्दू हो गई, कोई भी भाषा सेकेंडरी हो सकती है। इसमें यदि सेकेंडरी भाषा अगर किसी की है, फर्स्ट भाषा में अंग्रेजी भी ले सकते हैं, और इधर सेकेंडरी भाषा में भी क्या ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं। कारण क्योंकि दोनों सेम नहीं होगी, इधर हिंदी हो गया तो इधर इंग्लिश भी, हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हो सकता है, हिंदी संस्कृत का हो सकता है, हिंदी पंजाबी का हो सकता है, हिंदी उर्दू का हो सकता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो इनके टोटल मिलाकर के कितने सवाल आ जाएंगे, 60 सवाल आ जाएंगे। कितने सवाल 60। फिर अगला देखें तो L1 में अगला पार्टीशन आता है, वो किसका आता है बताओ, गणित का आता है। किसका आता है, गणित का आता है। गणित के कितने सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे। तो 60 में यदि अपन जोड़े तो कितने सवाल हो गए 30। अगर इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ते तो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। फिर इसके बाद में L1 में अगर चौथे सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो चौथा सब्जेक्ट कौन सा आ गया बताओ, पर्यावरण आ गया। कौन सा आ गया बताओ, पर्यावरण आ गया। पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो सामान्य सी बात है, पर्यावरण के भी सवाल कितने आएंगे 30 सवाल आएंगे। तो देखो कितना हो गया 30 ही हो गया। फिर इसके बाद में आता है तो वो आता है शिक्षा मनोविज्ञान आता है। कौन सा आता है बताओ, शिक्षा मनोविज्ञान आता है। शिक्षा मनोविज्ञान तो मेंस में भी आपका काम करेगा, इतने ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, परंतु प्री के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, याद रखना। इसके भी कितने सवाल हो गए 30 सवाल हो गए। तो कुल मिलाकर के जो हमारा डेटा है वो कितना हो गया 150 का हो गया। अब 150 सवाल आएंगे, क्या हम सारा पढ़ने क्या, तो सारा पढ़ोगे तो फिर तो दिक्कत है, देखिएगा क्योंकि समय 70 दिन ही बचे हमारे पास में। मेरा मानना है दोनों लैंग्वेज बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, संस्कृत की संस्कृत और हिंदी ले लीजिएगा, संस्कृत पंजाबी ले लीजिएगा, सॉरी हिंदी पंजाबी ले लीजिएगा, हिंदी उर्दू ले लीजिएगा, कोई जो आपको लैंग्वेज दोनों में से जो अच्छे लगे उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िए। और बहुत अच्छी कोई टेस्ट सीरीज लगे तो आप लगाइएगा। प्रैक्टिस ज्यादा करना है आपको, अभ्यास ज्यादा करना है, ठीक है। और गणित में आपको जितना लगे कि जो मेंस के अंदर जो टॉपिक्स हैं, लगभग मेंस के टॉपिक्स हैं वो प्री में थोड़े ज्यादा है, मेंस में थोड़े से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्रतिशत हो गया, आपकी प्राथमिक टॉपिक आता है वो लघुत्तम समावर्ती वाला टॉपिक हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये टॉपिक्स कुछ दिए गए हैं, विस्तार पूर्वक दिए गए हैं। प्रीमिय संख्या का हो गया, तो वो मेंस के अंदर भी है, तो वो सवाल अच्छे कर लीजिएगा। इधर शिक्षण विधि अच्छे कर लीजिएगा। पर्यावरण को मैं क्लियर कर चुका हूँ, मेरे से पूछे कि पर्यावरण में, तो पर्यावरण में अभी 6-7 विषय आएंगे। 6-7 विषयों को अगर ज्यादा टाइम देंगे आप, सवाल कितने आएंगे 30 आएंगे, जिसमें 12-13 तो शिक्षण विधियों के आएंगे, और बचे हुए सवाल किससे आएंगे, सब्जेक्ट्स में आएंगे। उसमें अगर एक बार भी आप पढ़ के जाते हो तो फिर आराम से कर लेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंक नहीं है। और जिसमें नकारात्मक अंक नहीं होता है वह कोशिश करें कि 150 के 150 करने हैं। क्या करने हैं, 150 के 150 करनी है। तो L1 की तो मेरी प्रभावी नीति ये है। अब रही बुक्स की, तो बुक्स की मैं बात करूं तो हिंदी और संस्कृत के लिए तो, हिंदी के लिए तो आप कौन सी पढ़े, राघव प्रकाश पढ़ लीजिए, और बाकी मार्केट में आपके आसपास में मिले तो आप पढ़ सकते हैं। और संस्कृत के लिए भी पढ़ सकते हैं आप, कोई भी बुक देखे, नाथ पब्लिकेशन की आती है, इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, संकल्प पब्लिकेशन की भी आती है, अलग अलग बुकें आती है, चार्ट बना हुआ है। 2-3 दिन में आपको थोड़ा सा इसका पूरा एक वीडियो बना के विस्तार पूर्वक आपको मैं बता दूंगा। फिर हम चलते देखिएगा, आगे हम चले तो ये हमारा लेवल L2 का आ गया है। L2 की जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। L2 में साइंस मैथ वाले हैं वो भी सुने, SST वाले भी सुने, बहुत शिद्दत के साथ में सुनना है, एक ही चीज को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना है। तो ये भी इसका आयोजन भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी प्रकार की। और इसमें भी देखो सेम पैटर्न रहेगा, थोड़ा बदलाव कुछ नहीं है। इसमें भी देखिएगा कितने प्रश्न आएंगे, किसके आएंगे, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के आएंगे, और कुल अंकन भी कितने का होगा, 30 का ही होगा। सेकेंडरी में बात करूं तो भाषा प्रथम देखिएगा, भाषा को विशेष तौर पे ध्यान में रखना है आपने। भाषा यदि ऊपर नीचे हो गया, पिछली बार बच्चों के मेंस पेपर में, प्री पेपर में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, मैंने बार बार कह रहा हूं, प्रथम को सेकंड में कर दिया, सेकंड को प्रथम में कर दिया। जब भी भाषा का चयन करें बहुत सोच समझ के, बहुत शिद्दत के साथ में भाषा का चयन करना है।
तो भाषा में देखो प्रथम भाषा के रूप में ये 500 भाषाएं दी गई है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी में। तो प्रथम भाषा के रूप में आप हिंदी और अंग्रेजी का चयन करें मेरे हिसाब से तो। और इसके सवाल भी कितने आएंगे, 30 सवाल आएंगे। और कितने अंकन का होगा, ये भी आपका 30 अंकन का होगा। सेकेंडरी, इसके बाद में बात करूं तो अगला विषय आ जाता है हमारा, वो आ जाता है भाषा सेकंड आ जाती है। भाषा सेकंड में सेम आपकी दी गई है। अब यहाँ आपने अगर हिंदी और अंग्रेजी में से चयन कर रखा है तो उर्दू, पंजाबी, संस्कृत इसमें से चयन कर लें। जिन्होंने प्रथम में क्या लिया, अंग्रेजी लिया, तो वो आपका हिंदी लिया तो सेकेंडरी में आप अंग्रेजी ले ले, अच्छा लगे तो संस्कृत ले ले, अच्छा लगे तो पंजाबी ले ले। वो आपके विषय पे डिपेंड करता है भी आपने जो विषय ले रहे हैं उसका पूर्ववर्ती ज्ञान आपका कितना है। फिर इसके बाद में देखो इसमें भी सवाल कितने आएंगे, 30 आएंगे। और कितने अंकन का होगा, ये भी 30 अंकन का होगा। फिर इसके बाद में मैं बात करूं तो यहाँ इकट्ठे सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। इकट्ठे कैसे, तो देखेंगे आप कि यहाँ अगर आप मैथ और साइंस से हैं तो यहाँ गणित तथा विज्ञान ये आएंगे। और ये मूल विषय आ गया आपका, याद रखना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। मूल विषय आ गया, मूल विषय में कितने सवाल आएंगे, 60 सवाल आएंगे। और कितने अंकन का होगा, 60 अंकन का होगा। हमें दोनों में एक समान दिया गया, 2.5 घंटे का समय दिया गया, 150 सवाल है। और अगर आपका बी पार्ट है जिसके अंदर हम इसको बोलते हैं SST बोलते हैं, याद रखना, सामाजिक अध्ययन है, तो इसके भी सवाल कितने आएंगे, 60 सवाल आएंगे। और कितने अंकन का होगा, 60 अंकन का होगा। और इसमें अगर आपसे पूछे तो इसमें सीधा सा पूछे आपसे तो आप बता दीजिएगा कितने सवाल है, 150 सवाल है। और कितने नंबर का है, 150 नंबर का है। क्वालिफाई होने के लिए हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, क्वालिफाई के लिए कितने चाहिए बताओ, 90% का क्या है कोई भी कैटेगरी में, तो 90% का टारगेट लेके चलिएगा तो फिर आराम से हो जाएगा। प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद में मेंस की हम बहुत अच्छी रणनीति बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। उसके ऊपर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, पहला टारगेट होना चाहिए हमारा प्री को कैसे अटेम्प्ट करेंगे पेपर को और कैसे उसको क्लियर करेंगे। फिर हम आगे मेंस की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि ये जो भाग आ गया इसमें आपने बहुत अच्छा कर दिया तो मेंस ऑटोमेटिकली में क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। तो एक बार जितने भी लोग हैं तो सिलेबस अगर किसी के पास में नहीं है तो मैं इसमें लास्ट में एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, ये पूरी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा। आप आराम से इसका प्रिंट ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। और मेरी मानना ये है कि सिलेबस को नोट डाउन करें आप, आपके पास समय रहना चाहिए आप ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियरफाई और कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ L2 की। और L2 की अगर बात करें, L2 में हमारे पास में 2 चीजें हैं, एक तो है गणित, गणित तथा विज्ञान, गणित तथा विज्ञान के बारे में। और सेकंड आपका वो कौन सा है, वो है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक, जिसको विज्ञान बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान, अर्थात इसको बोलते हैं SST और इसको बोलते हैं साइंस मैथ। सबसे पहले L2 की मैंने बात की, हमारा मेन फोकस क्या रहेगा बताओ, भाषा के ऊपर रहेगा। भाषा इसमें देखिएगा कितनी चयन करनी है, 2। इधर भी हमारी भाषा क्या रहेगी बताओ, 2 रहेगी। अब जैसे इसमें उदाहरण के लिए 2 भाषा कौन सी चुनी, एक चुना हिंदी और इधर चुन लिया मैंने संस्कृत, संस्कृत चुन लिया। जैसे अगर मेरा पंजाबी अच्छा तो मैंने सेकेंडरी भाषा पंजाबी ले ली, और अगर मेरा अंग्रेजी अच्छा है तो मैंने थर्ड भाषा के रूप में कौन सी ली, थर्ड अंग्रेजी, इसमें से चयन कर सकते हैं। इन दोनों को मिला करके और प्रत्येक के 30 सवाल आएंगे, तो 2 का मतलब कितने सवाल आ गए इसके, 60 सवाल इधर से आ गए। ये सेम रहेगा आपका पैटर्न, इधर भी क्या है हिंदी। अब इस बार हो सकता है आप अंग्रेजी ले ले इधर, और इधर कौन सा ले लिया, फर्स्ट भाषा आपने अंग्रेजी ले ली। अगर अंग्रेजी में आप सक्षम नहीं है तो कौन सा ले लिया, संस्कृत ले लिया। इसमें भी नहीं है तो आप हो सकता है उर्दू ले लें, अगर उर्दू नहीं ले सकते तो फिर आप हो सकता है आपने पंजाबी ले ली। सवाल इसके 30 ही आएंगे। और इधर भी क्या मैटर रहेगा, 30 सवाल प्रत्येक के, तो कितने आ गए, 60। अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्वालिफाई के लिए तो हमारे पास में कितने मार्क्स है, 90 मार्क्सों की रणनीति है, याद रख लेना, ठीक है। 90 लेके आना है। अब यहाँ बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर मेंस में जाकर के अब यहाँ ज्यादा पढ़ लिए तो फिर दिक्कत है, क्योंकि हमें प्री केवल क्वालिफाई मार्क है, क्वालिफाई कर लिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब देखो इसमें सेकेंडरी में अगर हम चले तो अगला विषय क्या क्या देखेगा, अगला विषय अगर L2 की मैं बात करूं तो अगर इसमें जाएंगे तो यहाँ फिर शिक्षा मनोविज्ञान आ जाता है। ये हर जगह देगा, आप फर्स्ट ग्रेड देखें, सेकंड ग्रेड देखें, शिक्षा मनोविज्ञान आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर आप शिक्षा बनने की या शिक्षक बनने की चाह रखते हैं तो इसके भी सवाल कितने आएंगे, एक सिंगल सब्जेक्ट है और यहाँ 30 सवाल आएंगे, तो इसका मतलब 30 अंकन का ये हो गया। तो इधर भी सेम है आपका, ये यहाँ भी क्या आएगा आपका, शिक्षा मनोविज्ञान आएगा। क्या आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान आएगा। और शिक्षा मनोविज्ञान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक पार्ट है और 30 सवाल है, तो यहाँ भी कितने सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे। तो 60 और 30 कितने हो गए, 90 सवाल हो गए। एक एक मैं क्लियरफाई कर रहा हूँ, ध्यान से इसको गौर से देखना है। अब आगे आपका सब्जेक्ट याद रखिएगा। अब सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो गौर से देखना, सब्जेक्ट में अगर आते हैं तो यहाँ गणित के, तो इसका मतलब है आपके यहाँ कितने सवाल आएंगे, 60 आएंगे। इसमें गणित भी आपकी
और विज्ञान भी है, याद रखना, गणित में विज्ञान, इसमें केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी का पार्ट भी आता है। और इधर SST आएगा, यानी अध्ययन किसका अध्ययन करना है, सामाजिक अध्ययन। याद कौन सा अध्ययन करना है, सामाजिक अध्ययन। इसके भी कितने सवाल आएंगे, 60 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे, 60 ये हो गए, 30 हो गए 90, और 60 हो गए, कितने हो गए, 150 सवाल हो गए। अब मैथ साइंस वाले क्या करें, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान तो आपको निश्चित तौर पर पढ़ना ही है। कोशिश करें पेपर में आए हुए प्रश्नों का आप रिपीटिशन करें, ठीक है, जितना हो सके। और उसके बाद में थ्योरी पढ़ने का प्रयास करें, थ्योरी पढ़ के प्रश्न दें, अभ्यास करें। पहला तरीका तो ये। सेकेंडरी, अगर इसमें 22-23 सवाल भी आपके हो गए तो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान बहुत अच्छी हो गई है। शिक्षण विधियों के ऊपर आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि सब सब्जेक्टों को मिला करके 5 सब्जेक्ट है मान लीजिएगा, तो 25-30 सवाल तो सीधे सीधे वहां से आपके आ जाने हैं। और दूसरा, मेंस में भी वो शिक्षण विद्या काम करेगी। दूसरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से आप आए हैं, +2 तक आपने पढ़ा है, BSc तक आपने पढ़ा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट के 60 सवाल आएंगे। और एक सब्जेक्ट भी अब हम कमजोर मान लेते हैं, मान लो किसी का केमिस्ट्री कमजोर है, किसी का फिजिक्स कमजोर है, तो 40 सवाल तो वहां से आपके हो जाते हैं। 20 मनोविज्ञान से हो गए, 60 सवाल हो गए। अब आपके पास में बच्चे कितने, 2 लैंग्वेज बची हैं। अब 2 लैंग्वेज में मान लो 60 सवाल है, उसमें 40 भी आ गए, तो 100 सवाल आपने कर दिए। जबकि हमें परीक्षा में क्वालिफाई के लिए कितने चाहिए, 90 चाहिए। तो आपकी रणनीति बहुत ठीक होनी चाहिए, आपने कितना पढ़ना है। क्योंकि अगर हमारे पास में 70 दिन बच्चे हैं, मैं 7 घंटे का एवरेज भी लूँ, तो 7 7 49, 490 घंटे होते हैं। और ये भारी भरकम सिलेबस अगर पूरा करने का प्रयास करें तो इसमें 700 750 घंटे आराम से लग सकते हैं। फिर भी हम क्लियरफाई नहीं कर पाएंगे कि हमने पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पढ़े उतना पढ़े, कम पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सटीकता के साथ में रणनीति को क्या करना है, फॉलो करना है। और एक पेज के ऊपर इस चीज को डिसाइड कर ले भी मैंने क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। छोड़ा हुआ है वो लास्ट के पेपर में 5 दिन रहे, तब आप एक बार इसको क्या करते हैं, रिपीट करते रहें, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। रही बात बुक्स की, तो मार्केट में जाएं आप, बहुत अच्छी बुक्स मिले तो करें। और अगर लगे आपको भी मुझे कोचिंग की आवश्यकता, तो आप कोचिंग संस्थान कोई भी आपको जो अच्छा लगे और लगे आपका कि ये मेरा उद्धार कर सकता है, मेरा प्री क्वालिफाई करवा सकता है, तो आप उस संस्थान के साथ में जुड़े। और भावी आपको शिक्षक की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जल्दी भावी शिक्षक बनेंगे शिक्षा विभाग के अंदर। अगर आपकी रणनीति बहुत सटीक है और आपका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा भिन्न करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें पिछली बार 50% ही लोग क्वालिफाई कर पाए थे। कारण क्योंकि प्री को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक पहचान है, तो जब भी पेपर पूछता है पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा होता है। तो जो SST के विद्यार्थी है वो तो ध्यान कर लेना, SST के अंदर 6 से बाद जो राजस्थान है दिन की बुक्स लगती है। अब कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री लग रहा है, उसमें ज्योग्राफी लग रहा है, पॉलिटिकल साइंस लग रहा है, कोई भी लग रहा है, एक बार उस किताब को जरूर पढ़ देना। क्यों, क्योंकि पीछे CET के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, तो उसमें डिट्टो लाइन टू लाइन उसमें से पूछा गया है। तो अगर माध्यमिक शिक्षा पेपर का कंडक्ट करेगा, अपनी बुक्स नहीं पूछेगा, तो फिर कहाँ से पूछेगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो यही रणनीति थी मेरी। और 1-2 दिन के बाद में जैसे ही वापस मैं आपके सामने लाइव रूबरू होऊंगा, तो इसमें मैं आपको विद आपका बुक्स सहित बता दूंगा। और रही बात यहाँ, तो फिर संकल्प पब्लिकेशन की भी बुक्स आती है, आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। नाथ की भी आती है, उसका भी अध्ययन, उसका रिव्यू मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। संकल्प वाले का एक एक किताब का पूरा बैनर लगा के, इसमें कितने नंबर का दिया गया, क्या क्या मैटर डाला गया है, किस व्यक्ति ने इसको लिखा है, बहुत शिद्दत के साथ में लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या मामला, हम एक एक के ऊपर इसका रिव्यू करेंगे। और कुछ ही दिन के बाद में मैं मेंस का भी आपको एक पूरा सटीक रणनीति बताऊंगा। तो जितने भी साथी इस मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं, आपको वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित करें आप। और उसके बाद में अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, आपको कोई किसी प्रकार का सवाल अगर आपको पूछना है, तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। 92 611 73 571 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको तुरंत इसमें रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप मैसेज ना करके कॉल कर रहे हैं और कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो भी क्या होता है, आपको मैं जानकारी दे दूंगा। और देखिएगा, राजस्थान भूगोल की पहले मेरी बुक्स आती थी, अब मैं थोड़ा सा उसको अपडेट कर रहा हूँ। राजस्थान भूगोल की बहुत शानदार बुक्स हैं, कुछ ही दिन में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, एक नए डेटा के साथ में, एक नए आंकड़े के साथ में। मैं उस बुक्स का आपको रिव्यू कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार उस किताब के प्रति आप अपना विश्वास जरूर दिखाइएगा। और मैं इतना ही कहूँगा लास्ट में कि बहुत समय के बाद में मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। जितने भी साथी इस लाइव सेक्शन के अंदर जुड़ेंगे, तो वो एक बार इसको क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और अपने सभी साथियों में इस चैनल को क्या करें, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।